इसलिए मैं मानता हूं सनातनी हिंदू समाज को अपने बीच में से बहुत सारे बहरूपियों को भी एक्सपोज करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय कुछ लोगों को हिंदुत्व याद आता है। मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं होना जीवन में मेरी कोई ख्वाहिश है। मेरा एक ही लक्ष्य है, जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सत्ताएं चौक की चौखट पे नाक रगड़ेंगी, वही दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसलिए देश और राष्ट्र में जो लोग फर्क नहीं बता पाए, प्रवचन 5-5 घंटे के देते हैं, हर दिन देते हैं। क्या वजह है कि जब इस देश में एक आम सनातनी हिंदू बिना किसी संगठन के, बिना किसी पार्टी के, जब उसके अंदर जागृति पैदा हो रही है, वो सच को सच सुनना चाहता है, चिल्ला चिल्ला के हर चौराहे पे उस सच को बोलना चाहता है, तो ये कौन से संगठन हैं जो उस हिंदू से डर रहे हैं? कौन लोग हैं जो उन्हें भ्रमित कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपका शत्रु ही कर रहा है। आपके बीच में भी ऐसे दलाल हैं जो आपको जागृत होने से रोक रहे हैं। इसलिए मैंने साफ कर दिया है पहले ही, ये राष्ट्र रहेगा, संगठन बनते बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, राष्ट्र परमानेंट है, अजर है, अनंत है। इसलिए राष्ट्र की तरफ फोकस करेंगे जिस दिन भी, तब सब कुछ बदलेगा। जब राष्ट्र के बारे में चर्चा होती है तो कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, शायद हम भी उस वक्त नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज संचार क्रांति के इस दौर में आज भी अगर आप नहीं जागे, फिर कह रहा हूं मैं, ये जागृति किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है, ये जागृति सनातन हिंदू की पहचान के लिए है और ये चलती रहनी चाहिए। लिहाजा आज बार बार आपको 2022 और 23 के भारत में संविधान की चर्चा बहुत होती है। भारत के सनातनी हिंदू को हर 2 दिन के बाद कोई ज्ञान देने आ जाता है। संविधान में यह लिखा है, संविधान में वो लिखा है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। हम दुनिया के वो लोग हैं कि हमने अपने बड़ों और बुजुर्गों से कभी सवाल नहीं किया, उनसे पूछा नहीं। हमने ये माना कि हमारे बुजुर्ग सही भी बात कह रहे होंगे। लिहाजा आज इतना बड़ा झूठ जो इस भारत का बच्चा बच्चा जानता है, हमने अपने स्वार्थों में बहुत बातें की, लेकिन राष्ट्र के आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन को जागृत करने की कोशिश नहीं की। संविधान भी वही है, संसद भी वही है, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं है किसी में यह कहने की, जिसके कारण पूरी की पूरी पिछली 7 पीढ़ियां जो हैं भ्रमित हो गई। इसलिए मैंने कहा कि जब आपको लालच होता है, लालच का पहला रिएक्शन यह होता है कि जो लालची होता है वो कायर होता है, और कायर लोग शत्रु का सामना नहीं करते, उससे समझौता करते हैं। इसलिए लालच कोई बुरा मान जाएगा, किसी से हमें कोई फायदा हो रहा होगा तो नहीं मिलेगा। जब आपने इस लालच को अपने अंदर से निकाला, तब आपने सच बोलना शुरू किया और आपको एक पाखंड
झूठ फरेब जोर जोर से बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। क्लासों में पढ़ाया जाता है, बच्चे सही आंसर लिख के आते हैं, फिर कहा जाता है किसने आजादी दिलाई, तो बताया जाता है कि एक पिताजी जिनके बारे में मैं पता नहीं कि वो कहां से आए थे, बताया गया कि बापू ने दिलाई थी और बापू ने खड़ग बिना ताल भजन गा करके चरखा इतनी जोर से चलाया कि उसकी हवा में सब अंग्रेज इंग्लैंड चले गए। जब राष्ट्रों के जीवन में झूठ पढ़ लिया जाता है तो राष्ट्र की दुर्गति होती है, और परिवार में अगर सही संस्कार नहीं दिए जाते तो वो घर और परिवार समाप्त हो जाता है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था। आपके मन में यह सवाल होगा कि पुष्पेन जी कोई ऐसी बात बता रहे हैं जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। हो सकता है, झूठ की परतें इन 70 सालों में इतने नीचे बैठ गई हैं कि आपको ऐसे तथ्यों को सुनते वक्त आप चौंकते हैं और विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन 2012 में जब यह सफर शुरू किया था तब यह अपने आप से प्रण लिया था कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर जब तक दुनिया भर में जितने भी आर्काइव हो सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जब तक उनसे 10-10 बार वेरीफाई न करें, सार्वजनिक मंचों से सिर्फ कहने के लिए और ताली बजवाने के लिए मैं बात नहीं कहता। आप सबने सुना होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले चचा थे। आप यही सुनते हैं, ये है कि नहीं है, बताइए हां या ना में। लेकिन किसी ने आपको ये डेट बताई कि फूल वाले चाचा ने शपथ कब ली थी? नहीं कोई बताता। गुणगान होता है और हम सब की आदत है कि हम किसी झूठे को रोक कर नहीं कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। फूल वाले चचा ने 2 सितंबर 1946 अंग्रेज अफसर वॉवेल द्वारा शपथ दिलाई गई, और जब वो शपथ ले रहे थे तो यूनियन जैक उनके ऊपर था और इंग्लैंड के राजा के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए उन्होंने शपथ ली। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को नहीं ली। हम सब समझ रहे हैं कि 15 अगस्त को यह काम अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, इसके बाद एक और जघन्य अपराध हुआ। सुनेंगे कैसा अपराध था। हमें अपने होने पर शर्म आने लगेगी। हम बड़ी बड़ी बातें बैठ करके अपने घर में कर सकते हैं। जब दुनिया आपको देखती है तो दुनिया आपको 1947 से नहीं देखती। जब पूरा विश्व यह कहता था कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो वो 2000 के भारत को देख के नहीं कहती थी, 1947 से नहीं कहती थी। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त से जानती है, बापू और फूल वाले चचा से नहीं जानती, नहीं जानती। इसलिए आपको यह बताया गया कि हमारे चचा को इतनी यातनाएं दी गई। सुबह सुबह एक अफसर आके उनसे पूछता था, सर आप नाश्ते में क्या लेंगे, कौन कौन सा अखबार पढ़ेंगे। और उनको इतनी कड़ी सजा दी गई थी
कि उनसे पूछा जाता था कि आप अपनी बेटी को जो चिट्ठी लिखी है वो कब जाएगी, इतनी कड़ी सजा मिली।